हेलो एवरीवन। तो सीबीएसई ने अभी हमारा फिलहाल ही में एक नोटिस रिलीज किया है 2025 और 26 के एग्जाम से रिलेटेड। आज हम उस टॉपिक पे अपने बच्चों से बात करेंगे, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे। और आप किसी को भी इस टॉपिक के बारे में जो नॉलेज चाहिए उसके लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपने सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट होता है, ये है अपनी सीबीएसई की मेन वेबसाइट। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं, और नहीं तो हम गूगल ड्राइव पे अपने पीडीएफ फॉर्मेट को अपलोड कर देंगे, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास एक पब्लिक नोटिस जो कि बता रहा है क्लास, ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस आया है 25 फरवरी 2025 को। इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 9 से इस साल 10th में आएंगे, उनके एग्जाम्स होंगे फर्दर क्लास 10th के, वो 2 फेजेस में या 2 सेमेस्टर में लिए जाएंगे। अब वो फेजेस में है, सेमेस्टर में है, ये हम पता करते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स सीबीएसई ने हमें सब कुछ प्रिपेयर करके दे दिया है। डेट शीट से लेके सब कुछ, आपका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, कब आपके सेकंड फेज के पेपर होंगे, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, ये सब बता दिया है। कुछ हम सब्जेक्ट्स में जो चेंजेस आए हैं उनकी बात करते हैं, मेन सब्जेक्ट्स, कुछ रीजनल और एक एडिशनल सब्जेक्ट। इन टॉपिक्स को हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 10वीं कक्षा में 2025-26 में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएं। ठीक है, आप इसको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। तो उन्होंने सबसे मेन इसमें तो इतना ही लिखा है इस वाले में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यही बात इंग्लिश में भी लिखी हुई है, जो आपको ऊपर पढ़े, इन क्लास 10 टू बोर्ड एग्जामिनेशंस बी कंडक्टेड फ्रॉम 2025-2026। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। रिलीज क्या किया है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये है स्कीम रिलीज की है सीबीएसई ने, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग क्लास 10th फ्रॉम 2026। अच्छा, बोलने वाली बात यह है कि अभी कुछ फेजेस पहले ऐसा लगा था बच्चों को 9th और 11th के बोर्ड्स हुआ करेंगे, बट उसमें कोई चेंज नहीं किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने बोला कि द बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड्स 10th एंड 12th विल बी कंटिन्यू। 10th और 12th के ही बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे। ठीक, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम शैल बी परफॉर्म एलिमिनेटेड फॉर नीड अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। अच्छा, ये पैराग्राफ इतना मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, उस वीडियो में आपको सीधा इसके बारे में बता देता हूँ कि बच्चे क्या बहुत प्रेशराइज हो जाते थे, समझ में ही नहीं आता था कहाँ पढ़े, स्कूल वाला पढ़े, कोचिंग वाला पढ़े, या कितना टॉपिक पढ़ लें अपने लिए जो जरूरत है। तो बच्चा एकदम वैसे डिमोटिवेट हो जाता था कि क्या क्या पढ़ लें एग्जाम्स के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट है। तो उसको हमें बताने के लिए सीबीएसई ने यह बोल दिया है कि 2 बोर्ड एग्जाम्स कराने का मतलब है एग्जाम्स विल आल्सो मेड इजियर, और इन्होंने कॉम्पिटेंसीज को फर्दर क्लैरिफिकेशन किया है। मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्स की प्रैक्टिस कराना, एग्जाम्स आप फ्यूचर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एग्जाम्स क्रैक करना चाहेंगे उसकी तैयारी में सीबीएसई अभी से जुट गया है। ठीक है, तो इस साल के बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा बेनिफिट है जो स्टार्ट हुआ है। अब कुछ बच्चों को तो ऐसा लगेगा 2 एग्जाम्स करा दी 2 बार तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें बहुत अच्छा चॉइस भी है। बच्चों के पास क्या चॉइस है उनको मैं बता देता हूं। उनके पास चॉइस ये है कि आपके एग्जाम्स होंगे, अब यहाँ पे कौन से एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स। कौन से एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स ये आपके 2 फेजेस में होंगे। कितने फेजेस में होंगे, 2 फेजेस में, 2 फेजेस, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, 2 फेजेस में होंगे। अच्छा, बच्चों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें एक आपके मेन एग्जाम होंगे, एक आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होंगे। अभी सीबीएसई ने फर्दर ये बताया नहीं कि कौन सा मेन एग्जाम रहेगा, कौन सा इंप्रूवमेंट एग्जाम रहेगा। हालांकि इन बच्चों को, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि मेन एग्जाम है, एक इंप्रूवमेंट है, तो हमें दोनों देने पड़ेंगे। हाँ, आपको दोनों देने की चॉइस होगी, एक भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एग्जाम देने की चॉइस होगी। और स्पेशली ये चॉइस होगी
स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट्स को, जो और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे अपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर गेम्स में है, डांसिंग वगैरह में है, और जो एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कोई से इन दोनों में से एक एग्जाम दे सकते हैं और अपने 10th और 12th को पास आउट भी कर सकते हैं आसानी से, इसलिए भी इजी है। दूसरा, ये 2 बार जो बोर्ड एग्जाम्स इसका कराने का मतलब ही ये है कि एग्जाम्स को इजी करना बच्चों के लिए। लैंग्वेज डिफरेंट देश जो अपने रीजनल लैंग्वेज हैं उनको बेसिस पे टारगेट किया है। तो अब इसमें आपके 2 फेजेस में एग्जाम होंगे। एक होगा फर्स्ट फेज जो कि स्टार्ट होगा आपका फरवरी 2026 और एंड हो जाएगा मार्च 2026। अच्छा, इसकी विद प्रूफ डेट भी है अपने ड्राफ्ट स्कीम में, अभी आपको डेट के साथ बताएंगे। तो जो भी 15 फरवरी के बाद पहला ट्यूसडे पड़ेगा उस टाइम एग्जाम स्टार्ट होगा, तो शायद से ये 17 फेब से स्टार्ट होंगे फर्स्ट वाले और एंड हो जाएंगे 6 मार्च को 2026 में। ये आपका फर्स्ट फेज रहेगा बोर्ड एग्जाम्स का। ठीक, अब बच्चों से डाउट होगा कि सिलेबस कैसा आएगा, पेपर कैसे होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, एमसीक्यूज होंगे। सारे पेपर थ्योरेटिकल्स होने वाले हैं, कोई एमसीक्यू वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी है सीबीएसई ने। ठीक है बेटा, सभी कुछ थ्योरेटिकल होने वाला है और आपका सिलेबस भी पूरा का पूरा आएगा एज पर जो बच्चे इस साल 9th से 10th में गए उनके लिए जो बुक्स हैं मेन सब्जेक्ट्स जैसे हम मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लें, मेन सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट्स आपके पास कितने रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो आपके पास देखो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स में आएंगे, जिसमें ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये हर एक बच्चे के पास रहेंगे। इसके बाद आपके पास आएंगे रीजनल सब्जेक्ट्स। रीजनल सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी अपने क्षेत्र से रिलेटेड, अपने एरिया से, जैसे सीबीएसई तो ऑल इंडिया के लिए एग्जाम्स कराता है, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी की जो रीजनल लैंग्वेज लाइक लोकल, अवधी, ब्रज, ऐसी जो लैंग्वेज हैं, खड़ी बोली वगैरह, इनमें से आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। संस्कृत हो गई, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे इसमें कौन सी भाषा आ गई, अवधी, ब्रज, संस्कृत। अच्छा, दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत होगी। जैसे अब हम बिलोंग करते हैं, रीजनल वाला समझा देते हैं आपको, एक बार अच्छे से टॉपिक बता देते हैं रीजनल वाले में होगा क्या। तो रीजनल वाला कुछ ऐसे होगा, रीजनल वाला जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी, तो आपको इसमें ऑप्शन देखना जाके आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा नोटिस में कि, या फिर आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि यूपी की रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी, तो ब्रज, अवधी, ठीक है, और ये भोजपुरी, ऐसी कुछ लैंग्वेज हैं, 3-4 लैंग्वेज, उनमें से आपको एक मिल जाएगी, ब्रज हो गई, अवधी हो गई। ये अपनी रीजनल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। आपको चॉइस है, आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे वो जो कोई बच्चा हो गया महाराष्ट्र से, उसके लिए आ जाएगा मराठी, ठीक है। कोई बच्चा आ गया दिल्ली से, तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए होगा ये संस्कृत। इसके अलावा यूपी वाले बच्चों के लिए ऑप्शन में होगा उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू लैंग्वेज भी अपने रीजन में फेमस है, उर्दू सब्जेक्ट भी यूपी वाले बच्चों के लिए होगा, ठीक। देन और भी स्टेट वाइज, जैसे आप साउथ साइड चले जाए तो उनके लिए तमिल, उसका सब्जेक्ट होगा, उनका जो रीजनल लैंग्वेज, उनका एग्जाम्स होंगे। प्लस आपका एक और सब्जेक्ट होगा जो कि एडिशनल होगा, जो किस में आएगा, एडिशनल सब्जेक्ट की लिस्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट की लिस्ट में आएगा, एडिशनल सब्जेक्ट होगा, ठीक। एडिशनल सब्जेक्ट लाइक आपका हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन,
एक दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा हो गया, कोई आर्ट का सब्जेक्ट या फिजिकल, और कुछ सब्जेक्ट्स और भी रहेंगे, जैसे हमारा हो गया फाइन आर्ट, फिजिकल, ठीक है, और होम साइंस। ओके, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलेगी। फर्दर लैंग्वेजेस में और भी सारी लैंग्वेज है, आपको अभी ड्राफ्ट में जब रीड करूंगा तो उस रीडिंग के टाइम आपको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके समझाता चलता हूं, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, आप गिनिए, आपके पास पेपर कितने हो गए। 5 तो आपके सब्जेक्ट इधर हो गए, 5 इसमें, एक लिया आपने 6, और एक इसमें से लेना है आपको 7। हाँ बच्चे इसमें से 2 भी ले सकते हैं जिसको चॉइस हो, पर ध्यान रखिएगा जो रीजनल सब्जेक्ट्स आप 2 लेंगे उन दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन में होगा। आप एक लेते हैं तो एक दिन में तो होगा ही, पर आपने 2 लैंग्वेज चूज कर ली कोई, तो आपको एक ही दिन में दोनों लैंग्वेज का एग्जाम होगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो आपका टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, टोटल सब्जेक्ट हो गए 7, कितने हो गए, 7 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब आइए हम अपने ड्राफ्ट को रीड करते हैं थोड़ा, है ना, ड्राफ्ट पे ध्यान देते हैं, ड्राफ्ट समझते हैं। तो ड्राफ्ट में ये क्या लिखा हुआ है आपको देखते बताते हैं, इधर देखिए, ड्राफ्ट में ये दिखाया, देखो दिख रहा होगा आपको, टेक बोर्ड एग्जाम डिपेंडिंग ऑन देयर individual interest. Board exams will also be made easier in these that they will test primarily core capacities, competencies rather than months of the coaching and memorization. Any student who has been going and making a basic effort in school class will be able to do well in the corresponding subject board exams without much additional effort. ठीक है, तो ये आपको ज्यादा जो डिप्रेस हो जाते थे बच्चों पे, बहुत लोड हो जाता था, उससे रिगार्डिंग बोर्ड ने ये काफी अच्छा डिसीजन लिया है, बच्चे अब थोड़ा इजी वे से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, टू फर्दर एलिमिनेट हाई स्टेक्स एस्पेक्ट बोर्ड एग्जाम्स, ऑल स्टूडेंट विल अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जाम 1 इंप्रूवमेंट एग्जाम इफ डिजायर्ड। इंप्रूवमेंट और मेन एग्जाम में क्या फर्क है आपको ये समझा देते हैं, आपको एक चीज और बता देते हैं। ये जैसे आपने फर्स्ट टाइम बोर्ड्स दिए, आपने बोर्ड फर्स्ट टाइम दिए, फर्स्ट फेज में बोर्ड दिए, तो आपका सब्जेक्ट जो भी है, मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, रीजनल का रहेगा ही रहेगा, आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक। आपको चूज करके वो अपनी मर्जी से लेना है, उस पर आपको किसी के प्रेशर नहीं है, ओके बेटा। अब इधर देखिए, आपके पास मेन सब्जेक्ट, जैसे आपने मैथ्स का पेपर दिया, आपने साइंस का पेपर दिया, आपने एसएसटी का दिया, इंग्लिश का दिया, ठीक है, हिंदी का एग्जाम दिया, तो इसमें आपके जैसे मार्क्स आपको मिले, मैथ्स में आपके जैसे 75 मार्क्स आए, साइंस में 80 आ गए, ठीक। ये मैं विद आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ के ही बता रहा हूं इसमें, ओके बेटा। लाओ प्रेरणा प्रैक्टिकल्स के बता देते हैं। 80 से स्कोर देखना, अब 80 से स्कोर देखना, जैसे आपके मैथ में 70 मार्क्स आए, साइंस में 72 आ गए, एसएसटी में रह गए 50, इंग्लिश में आ गए 55 और हिंदी में आ गए 62। ऐसे एग्जाम्स अगर आपके आते हैं, मार्क्स आते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इंप्रूवमेंट केवल एसएसटी का देना है, तो आप ये आपके पास ऑप्शन है, आप इस सब्जेक्ट का अकेले एग्जाम दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, इंप्रूवमेंट, ठीक है बेटा। या आप बाई चांस, भगवान ना करे, आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में 1 से 2 में, तब उनका री एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट, इसीलिए सीबीएसई ने ये आपके लिए एक बेनिफिट कर दिया है इस टाइम। तो 1 मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। बच्चा चाहे तो इंप्रूवमेंट दे सकता है अगर वो फेल नहीं है किसी सब्जेक्ट में तो भी। और एक चीज और, बोर्ड आपको
यहाँ पर देखिए, और ये एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर बेस्ड जो कोर्सेस हैं, स्टेजेस, इन सब की बात। अब देखिए ये जो एग्जाम होने वाला है, ये एक्शन जो होगा वो किस पे होगा? वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड अदर इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर आपको कुछ लिखा है, एक सेकंड आप ये रीड करिएगा जरा पैरा। In addition of to introducing flexibility of the students of pressure further models annual semester corresponding course taken will be so that the pressurize from exams is better distributed, less intense and less high stakes across the secondary stage. All the subjects corresponding exam assignment begin with mathematics could be offered at two levels, with the students doing some of their subjects at the standard level. Okay, some of the standard level, and board exam certain subjects could be redesigned, have two parts. One part of objective type with multiple choice questions and other part is descriptive type. तो आपका एक फेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी फ्यूचर के लिए जो प्रिपरेशन हो रही है बच्चों के लिए, वो हो ही इसलिए रही है ताकि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ के कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करना सीखें बच्चे। और ये अगर 9th क्लास से बच्चों के अंदर एक रिदम आ जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा उनके फ्यूचर से रिलेटेड। सीबीएसई ने इस पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। फिलहाल में ये जो एक्शन होना है, ये जो इफेक्ट पड़ेगा वो इस साल के बच्चे जो 9th से 10th में शिफ्ट हुए उनके लिए है। अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर कंडक्टेड टू बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th हैज बीन डेवलप्ड. It is proposed that scheme is implemented from the 2026 exams of class 10th. ये 2026 के एग्जाम से रिलेटेड है। फिलहाल अभी प्रेजेंट में जो हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, ये भी हमारी डेट शीट है प्रेजेंट टाइम की, जिसमें क्लास 10th के एग्जाम्स शुरू हुए थे 15 फरवरी से 18 मार्च तक। ठीक, क्लास 12th के स्टूडेंट 2025 की, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेंगे। अब आप आइए कि आपको जो 2026 में ये जो एग्जाम होने वाले हैं ये 2026 के हैं, और केवल अभी ये क्लास 10th पे इंप्लीमेंट किया गया है। डेट शीट भी सीबीएसई ने रिलीज कर दी, उसको भी अभी हम देखते हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो आप देखिए आपके एग्जाम्स विद डेट शीट बता दिया है। फर्स्ट फेज के एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 मार्च तक आपके एग्जाम रन करेंगे, एंड इसके बीच में आपका एक रिजल्ट आएगा इन एग्जाम से रिलेटेड। पर ऐसा कोई स्टूडेंट ना समझे इन एग्जाम से रिजल्ट आ गया वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। अभी सीबीएसई की इस पे मोहर लगनी बाकी है। 100% के एक ही बार एग्जाम दे सकता है बच्चा या नहीं, डिजायर में चल रहा है। हो सकता है आपको दोनों टाइम एग्जाम देने पड़े, बट जिसमें आपके जिस एग्जाम से आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं उस एग्जाम से आपका प्रायोरिटी मार्क्स मानकर रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा 15 अगस्त 2026 को विद डेट। ये सब कुछ सीबीएसई ने अभी से अनाउंस कर रखा है। सेकंड फेज होगा आपका 5 मई से 20 मई को एग्जाम्स का सेकंड फेज के एग्जाम चलेंगे, जिसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होना है 26,60,000 स्टूडेंट क्लास 10th के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। और यही जो काउंटिंग है यहाँ पर देखो बताया गया है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी होंगे। क्लास 12th के अबाउट 20 लाख स्टूडेंट, क्लास 10th हैज 26.60 लाख स्टूडेंट एंड क्लास 12th अबाउट 20 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर इन दी एग्जामिनेशंस। ये एक्सपेक्टेड है सीबीएसई की तरफ से, इतने बच्चे एग्जाम्स देंगे। अच्छा, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो इस साल का जो करंट सिलेबस था, इस साल की जो एनसीईआरटी थी वही रहेगी, वही सिलेबस आएगा। अब बच्चों को काफी डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या एनसीईआरटी बदल जाएगी? तो वो बदलेगी, पर तुम्हारे लिए नहीं। जैसे हम बात करें, जो बच्चे 2026 में 9th से 10th में शिफ्ट हुए हैं, किसमें? 9th से 10th में शिफ्ट हुए हैं, उनके लिए जो बुक्स थी एज इट इज है, जो सिलेबस था वो एज इट इज है, सिलेबस एज इट इज। फुल सिलेबस आपका आएगा, फुल सिलेबस, इसमें कोई भी रिड्यूस, फुल सिलेबस आएगा, नो रिड्यूस। जो इस साल का सिलेबस है वही पूरा आएगा, नो रिड्यूस। अच्छा, अब बात करते हैं जो बच्चे 2026 में 8th से 9th में आएंगे,
उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? हाँ, 8 से जो 9th में आएंगे उनकी बुक्स चेंजेस हो रही हैं, उनकी बुक्स में चेंजेस आएंगे। और फर्दर ये बच्चे 10th में आएंगे, कब? 10th में ये बच्चे आएंगे 2027 में, तो वहां उनकी उस टाइम पे 10th की एनसीईआरटी वगैरह चेंज की जाएंगी। ओके बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा ये बात को, बुक्स में चेंजेस होंगे, ये सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है। आइए आपको और ड्राफ्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए इसमें बताया, एक्सेप्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके एक ग्रुप में रहेंगे, एक ग्रुप आपका रहेगा रीजनल सब्जेक्ट्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ग्रुप वाइज आपको अभी समझाया था। ये देखिए, एक ग्रुप रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट्स का, एक रहेगा रीजनल सब्जेक्ट्स का, एक रहेगा एडिशनल सब्जेक्ट्स का। इनमें आपको चॉइसेस करनी है। ये 5 आपके कंपलसरी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये तो आपको करना ही करने हैं। ये इनमें कोई भी ऐसा ना समझे कि इनको हम चेंज करके रीजनल ले सकते हैं या फिर उधर एडिशनल सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं। ये आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको चॉइसेस दी जाएंगी। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट यहां पे समझते हैं, आइए। आर रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज इन वन ग्रुप, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन वन ग्रुप। तो एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन अ फिक्स्ड डे एंड डन करेंटली। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स जैसे अभी हमारा होता है एक दिन में एक एग्जाम, वैसे ही होंगे। एक दिन साइंस का हुआ, एक दिन मैथ का, एक दिन सोशल साइंस का, हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे ही होंगे। रीजनल सब्जेक्ट्स मैंने आपको अभी पीछे भी आपको क्लियर किया था कि अगर आप एक से ज्यादा रीजनल सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको एक ही दिन में उन सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये आपके लिए स्टार पॉइंट है, इस पे आप मार्क देखिए जरा। एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, रिमेनिंग सब एक सेकंड हटना, examinations of remaining subject will also conduct 2 times to 3 times based on the choice of students or 2 or 3 days, meaning therefore data science examination will be conducted 2 or 3 days. Students will be allowed to formula devised by the CBSE and the subject combination offered students will not be given choice to select the dates. अच्छा ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें आपसे बोला जा रहा है कि स्टूडेंट के पास जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके लिए सीबीएसई आपको 3 डेज अलाउड करेगा। उन 30 डेज में आपके सब जो आपने चूज किए सब्जेक्ट उनके एग्जाम्स होंगे। आपको कोई अपनी चॉइस की डेट उन 3 में से डिसाइड करके फॉर्म पे फिल करके देनी होगी। ये नहीं कि आपका मन है उस डेट को आप खुद से लिखेंगे और सीबीएसई उसी डेट को आपका पेपर कंडक्ट कराएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये केवल होगा किसके साथ? ये केवल होना है एडिशनल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होना है? एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ होना है। ओके, एडिशनल सब्जेक्ट के साथ होना है ये। अब आपकी देखिए, हम डेट शीट देखते हैं। तो डेट शीट यहाँ पे उससे पहले सब्जेक्ट्स का ग्रुप देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ये 5 सब्जेक्ट तो मेन रहेंगे ही रहेंगे। लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 3। अच्छा आपको ये दिख रहा है? इसको थोड़ा सा जूम कर दें, लगी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो आपको देखो, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 3 फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गए 1 2 3। इसमें आपके मेन ये सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस आ गया। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश, हिंदी आ गया। और फिर आ गया आपका ये रीजनल। देखिए अभी मैंने आपको इसी टाइप से कुछ बताया था, रीजनल सब्जेक्ट्स। फिर आपके आ गए कौन से? रीजनल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आपको कई सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, बट आपको लैंग्वेज वो लेनी जो आपकी लोकेलिटी, आपकी स्टेट के हिसाब से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जैसे हो गए एलिमेंट्री ऑफ कीपिंग अकाउंट, इस टाइप में क्लास 12 के भी कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ओके, कोर कम्युनिटीज जैसे हो गया हमारा, सेल्स रिगार्डिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, ऑटोमोबाइल से हो गया, एआई हो गया, वेलनेस एंड फिजिकल फिटनेस हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, होम साइंस हो गया। ये काफी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अब हम बात करते हैं डेट शीट पे। देखिए बेटा, आपके पास प्रॉपर डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज कर दी है। रिलीज करने का मतलब आपका मैथ्स का फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 फरवरी को होना है।
जैसे ऊपर हमने आपको बताया था कि 15 फरवरी के बाद जो पहला ट्यूसडे पड़ेगा उसमें आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो 17 फरवरी को आपका पहला पेपर है, किसका है? मैथ्स का। फिर आपका 18 का कोई एग्जाम नहीं है, 19 का कोई एग्जाम नहीं है, 20 का कोई एग्जाम नहीं है, 21 को आपका एग्जाम है सोशल साइंस का। 21 को आपका एग्जाम है किसका? सोशल साइंस का। ठीक, उसके बाद आपका 22 को हॉलीडे है, 23 को कोई एग्जाम नहीं है, 24 को, 25 का एग्जाम है आपका किसका? साइंस का। ठीक है, 26 को कोई एग्जाम नहीं, 27 को आपका एग्जाम है हिंदी का। ओके, 28 आपके लिए कोई एग्जाम नहीं है, एक की आपकी छुट्टी है, 1 मार्च की। 2 मार्च को आपका एग्जाम है इंग्लिश का। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थर्ड फेज का कोई भी एक सब्जेक्ट 3 मार्च को होगा। 3 मार्च में थर्ड फेज में जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, थर्ड फेज का सब्जेक्ट होगा आपका। उसके बाद आपकी होली की छुट्टी है, फिर कोई एग्जाम नहीं है। फिर आपका लास्ट एग्जाम होगा 6 मार्च को, जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज का होगा, अदर लैंग्वेज एग्जाम्स, एंड उसके बाद एग्जाम्स ओवर। लैंग्वेज वाला एग्जाम होगा जो रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, उसका एग्जाम होगा, उसके बाद आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। देन आफ्टर इससे रिगार्डिंग बोर्ड ने रिजल्ट ऑफ क्लास 10th इज डिक्लेयर्ड बाय 20 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा क्लास 10th का। ठीक, और क्लास 12th का रिजल्ट आएगा 20 मई को, 20 मई 2026। अभी इस डेट शीट में यहाँ क्लास 12th का भी दे रखा है, बट उनके सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है, उनके मेजर माइनर सब्जेक्ट करके यहाँ मेंशन किए जाएंगे, तो वो उनका अभी बताया जाएगा कुछ टाइम के बाद। ओके बेटा, अभी हम क्लास 10 से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। क्लास 10th के जो एग्जाम्स होने वाले वो 2 फेजेस में होंगे, क्लास 12th के भी होंगे, बट उनमें मेंशन नहीं कि कौन सा एग्जाम आपका किस डेट को है। हालांकि आपको एग्जाम स्टार्ट 17 से ही होने हैं। ठीक, अभी जो ये डेट शीट आपने देखी, इस साल के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सभी एग्जाम्स हमारे उल्टे कर दिए गए। मतलब जो एग्जाम हमारा पहले इंग्लिश का होता था स्टार्ट और मैथ का लास्ट होता था, अब वो डेट शीट उल्टी कर दी, मैथ का पहला पेपर कर दिया और इंग्लिश का लास्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस पे। देन आपके पास देखो सेकंड डेट शीट भी है। अच्छा, एक एलओसी दे रखा है। एलओसी क्या होता है? एलओसी मैं आपको समझा देता हूं। एलओसी क्या होता है, एलओसी आप समझ लीजिए। एलओसी यहाँ बच्चे देख रहे हो, एलओसी क्या है? तो एलओसी देखो बेटा, आपको फर्स्ट एलओसी लॉक ऑफ कैंडिडेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉक ऑफ कैंडिडेट, लॉक ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट अपना एक फॉर्म फिल करेगा जिसपे उसके सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे, और इसको फर्स्ट फेज के एग्जाम के लिए ये फॉर्म फिल करके देना होगा। फॉर्म फिल करके देना होगा। ये टीचर्स डे वाले दिन तक होता है, या फिर सीबीएसई ने मेंशन किया होगा अपने ड्राफ्ट में। आपको एक बार दिखा देता हूं, ड्राफ्ट में जरूर मेंशन किया होगा, कुछ पॉइंट्स होंगे, शायद हम मिस कर गए क्या। देखिए, एक सेकंड, पॉइंट्स किधर गए? हाँ, इधर 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 नहीं होगा। एलओसी रिगार्डिंग पॉइंट इधर है। इसमें हुआ शायद। ठीक है, नहीं, एक सेकंड, इसमें जरूर होगा, होना तो चाहिए 4 5 6। हाँ, यहाँ पर देखते हैं एलओसी। हाँ, एलओसी विल बी कंप्लीटेड बाय, फर्स्ट फेज के लिए होगा कंप्लीट बाय सितंबर एंड। अच्छा चलो, ये बहुत अच्छी बात करी कि आपको इस बार सितंबर एंड बोल दी। तो फर्स्ट फेज वैसे हर साल का रहता था, 5 सितंबर तक स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करके अपने स्कूल्स में सबमिट करने रहते थे। ठीक, उसके बाद इस स्कूल्स में जो भी अपना स्टाफ है वो उसको फर्दर आगे फॉरवर्ड कर देता था, जिससे कि बच्चों के एग्जाम्स हो सके उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, है ना। तो इसमें आपका जो फॉर्म आप फिल करेंगे लॉक हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट के जो आपके हैं वो चेंजेस भी कर सकते हैं सेकंड फेज के लिए। मान लिया आपने इस बार उर्दू ले लिया रीजनल लैंग्वेज में,
और आपको उर्दू समझ में नहीं आई, मार्क्स खराब हो गए, तो आप नेक्स्ट टाइम रीजनल लैंग्वेज के सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, एक्स्ट्रा फीस 250 रुपीज। या अभी एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा फीस सीबीएसई ने अभी बताई नहीं है इस बार की अभी तक अनाउंस नहीं की है, ये क्रॉस बनाया है, अनाउंस नहीं की है इस बार की एक्स्ट्रा फीस। ओके, अभी पिछले साल तक तो 250 रुपीज पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फीस लगती थी, चार्ज किया जाता था 250। तो आप बड़े ध्यान से और सावधानी से अपने सब्जेक्ट को चूज करें। 5 सब्जेक्ट आपके मेन है, उसके बाद बड़े अच्छे से, ऐसा नहीं किसी दोस्त के बहकाव में आएगा, उस दोस्त ने ये ले लिया, उसी के साथ साथ आप भी सेम सब्जेक्ट ले लें, पता चले दोस्त तो डूब रहा ही है, साथ में तुम भी डूब गए उसके चक्कर में। ओके, तो अपने ध्यान से क्या आप वो सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, उस बेसिस पे अपने एग्जाम्स का चूज करें। अब नेक्स्ट हम डेट शीट हो गई अपनी, यहां पर देखिए, फिर आपके एग्जाम जो सेकंड फेज के स्टार्ट होंगे। अच्छा, एडमिट कार्ड तक की डेट है आपको, 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा फर्स्ट फेज का, उसके बाद 22 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, 22 अप्रैल को आपके सेकंड फेज के एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसमें 2 महीने का जो आपको गैप मिल रहा है, ये प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है, आप और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक, तो फिर से वही आपके पास डेट्स है कि 5 मई से आपका मैथ्स, 5 मई को आपका मैथ का पेपर है, फिर आपको 6 को कोई एग्जाम नहीं है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज, 7 को फर्स्ट फेज रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम इसमें ले सकते हैं। 8 को कोई एग्जाम नहीं है, 9 को सोशल साइंस का एग्जाम है, ठीक, 10 की छुट्टी है, 11 को। अब ये जो आपको जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेकंड फेज लिखे हुए हैं, इन डेट्स में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप किस डेट को एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो डेट आपको फिल करके सबमिट करनी होगी बोर्ड को। आपके मेन सब्जेक्ट की डेट फिक्स है, 13 मई को आपका साइंस का है, 15 मई को आपका अदर लैंग्वेजेस का है, 18 मई को आपका इंग्लिश का है, हिंदी का 21 मई को। अच्छा, यहाँ हिंदी इंग्लिश आगे पीछे कर दिए, पहले इंग्लिश लास्ट था, अभी हिंदी लास्ट कर दिया है, ठीक है। इसका डेट आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 15 अगस्त 2026, मतलब आपका इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट इसको बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से हैं, जो बच्चे किससे हैं, स्पोर्ट्स कोटा से, ठीक है, वो फर्स्ट फेज या सेकंड फेज दोनों में से कोई एक एग्जाम दे सकते हैं, उनका वही मेन एग्जाम मान लिया जाएगा। फर्स्ट फेज या सेकंड फेज दोनों में से कोई एक एग्जाम दे सकते हैं। मान लो फर्स्ट फेज के टाइम पे उसके स्पोर्ट्स हुए, उसने किसी कंडीशन से कुछ, उसके जैसे डांसिंग में बच्चे हैं, उनके इंटरव्यूज वगैरह हैं, एक्टिंग्स में हैं, तो उन्होंने नहीं दे पाया फर्स्ट फेज में एग्जाम, तो कोई बात नहीं, आप सेकंड फेज में देना, आपके पासिंग का रिजल्ट पूरा सीबीएसई बोर्ड बना के देगा विद अच्छे मार्क्स के साथ। ऐसा नहीं कि पासिंग का रिजल्ट बना के देगा, अगर टॉप किया तो टॉप का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। बट आपको ये स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट्स को है, बाकी जो स्टूडेंट्स नॉर्मल हैं उन्हें दोनों बार के शायद एग्जाम देने होंगे, और आपके पास ऑप्शन भी हो सकता है कि आप इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हैं। अभी इस पे सीबीएसई कंफर्म कर देगा कुछ ही आने वाले टाइम में। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो स्कीम ऑफ स्टडीज, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो ये तो कुछ कोई पॉइंट नहीं, फॉर द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर एनी 2 ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, कोई एक दे सकते हैं, ऑफ क्लास 10 नो सेपरेट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फॉर देम, उनके लिए कोई सेपरेट एग्जाम्स नहीं होगा, कोई एक देख सकते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी फिक्स्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, जो आपका फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन सेंटर होगा किसी स्कूल में जिसे आपका सेंटर जाएगा, उसी स्कूल में आपका सेकंड फेज का भी एग्जाम होगा, सेकंड सेंटर भी उसी स्कूल में जाएगा, ठीक है। ये एलओसी के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। LOC will no change in the subjects offer will be allowed. This will be considered only the second examination. After submission of LOC, no change in the subject. अगर आपने फर्स्ट टाइम जो फॉर्म फिल करके दे दिया उसका कोई चेंज नहीं हो सकता, फॉर्म एक बार फॉरवर्ड हो गया फिर कोई चेंज नहीं, फिर आपको सेकंड एग्जाम्स में दिस विल बी कंसिडर ओनली सेकंड एग्जामिनेशन। नो चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफर विल बी अलाउड, दिस विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन। एक सेकंड, यहाँ पर बोला गया है शायद आपके नो चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफर विल बी अलाउड, आपके सेकंड फेज में नहीं होते। बड़े ध्यान से अपने रीजनल सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करें,
Filling of LOC for the first exam will be compulsory. Option of both exams will be obtained in LOC when the filling of the first exam. No new name will be added of the LOC of the second examination. नेम वगैरह नहीं चेंज कर सकते आपके, जैसे आपका कोई एड्रेस वगैरह गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करा देते हैं, वो आप चेंजेस करा सकते हैं सेकंड फेज में के लिए. नेक्स्ट, ऑल शेड्यूल्स विल बी फिक्स्ड, देयर विल बी नॉट बी एनी डेविएशन. First and second phase exams of the supplementary exams, no special examination will be conducted in any circumstances. Facilities of the verification, photocopy and evaluation extended after the result declaration of the student will be reviewed, framed in the accordance of availability of time. Okay. School will be assessed for the becoming examination center and issued letter certificate to regard. अब ये schools वगैरह के बाद में आपके लिए है, जो आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको मैं बता देता हूँ. Candidates as per defined eligibility will be allowed to appear in the first examination. Candidates, okay. Only the national gazetted holidays examination will not be conducted. Restricted holidays and state holidays, the schedule of exams will be fixed. अच्छा, ये जो आपकी डेट शीट आई है फिक्स है, चाहे आपके स्टेट के हिसाब से कोई भी हॉलीडे वगैरह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सीबीएसई बोर्ड ने जो डेट्स फिक्स की हैं फिक्स रहेंगी, इनमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं. ओनली नेशनल और गजेटेड लिखा है, नेशनल और गजेटेड छुट्टियों के लिए इसमें छुट्टियां की गई हैं. अच्छा, आपका फर्स्ट एग्जाम्स का परफॉर्मेंस डिजी लॉकर पे आएगा. दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट डज नॉट विश अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम के बाद आप क्लास 11th में, फर्स्ट फेज के एग्जाम में आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं. डिजी लॉकर में आपको जो आपके ऑनलाइन रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पर. ऑल द कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड पासिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन. प्रैक्टिकल वगैरह फिर आपके होंगे, ये सब आपको करना ही है. और द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी सिलेबस ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन. जो इस साल की ईयर का एग्जामिनेशन का सिलेबस है वही रहेगा. स्टूडेंट्स हु फेल्ड to pass from 1 to 5 subjects in first examination will be placed under improvement category and will be allowed to appear in second examination. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि स्टूडेंट्स हु फेल टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट्स, 1 से 5 सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता है, एक या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर इंप्रूवमेंट. तो फर्स्ट एग्जाम जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में चला जाएगा, आपका सेकंड फेज का एग्जाम मेन माना जाएगा उसके लिए. ठीक है, द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी देयर. नेक्स्ट आपके इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप रीड आउट किएगा. ठीक है, बाय लॉज सुइटेबल, और यहाँ पर आपसे रिलेटेड एलओसी वगैरह की बात है, स्कूल से रिलेटेड है. 7 सब्जेक्ट रहेंगे आपके इस बार, 6 से 7 सब्जेक्ट. देखिए आपको बता दें, इफ अ स्टूडेंट डिक्लेयर पास बाय रिप्लेसिंग द 6th और 7th सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन द फेल्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जाम्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्स. तो 6वां और 7वां सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, रीजनल और एडिशनल, उसमें से किसी एक में फेल हो गए तो आपको उसके लिए नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें आपको फिर से एग्जाम देना पड़ जाएगा. ओके बेटा, उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये हमारा एंड था इसका पेज का. ठीक है, तो आपको कैसी लगी इंफॉर्मेशन, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा. ठीक, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा. ओके बेटा, ठीक है, जय हिंद.